हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडी। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज करेंगे। पहला है द स्टोरी द लास्ट लेसन इनसाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कौन सी ह्यूमन टेंडेंसी दिखाता है? मेल शोविनिज्म। नो, मेल शोविनिज्म का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल एंड मेल को इंपॉर्टेंस दे। वो तो नहीं दिखाता। प्रोकास्टिनेशन, आज का काम कल पे टालना दिखाते हैं। हाँ, ये तो दिखाता है। आगे भी ऑप्शन पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, ऑप्शन ना बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी हमें लगता है दो पहला ऑप्शन है, बट जब हम आगे आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, ये वाला नहीं था, आगे वाला था। तो इसलिए एक बार सारे ऑप्शन रीड कर देने चाहिए। करेज, करेज का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था। कॉवर्डिज्म, कॉवर्डाइज, उसका भी कुछ नहीं था। तो पेट्रोइडिज्म इज द आंसर। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? लॉस। किस चीज का? नॉट मेंशन्ड। आगे पढ़ते हैं। लॉस ऑफ फ्रीडम, करा तो है। लॉस ऑफ फ्रीडम भी करते हैं। लॉस ऑफ लैंग्वेज, ये इस लैंग्वेज भी खोई थी उन्होंने। लॉज ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी खोई थी और आजादी भी खो दी थी। वॉट डिड द फ्रांस डिड ऑन रीचिंग द स्कूल? फाइन, सॉरी, उससे क्या चीज मिली या उसे क्या लगा था स्कूल पहुंचकर? पीपल वर डांसिंग, लोग डांस रहे थे, नाचते हुए लोग मिले थे उसे वहां पर। नो। स्कूल बंद मिला था? नहीं, स्कूल तो खुला हुआ था। पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही थी स्कूल के आसपास? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंज क्वाइटनेस, यस, बिल्कुल अजीब सी शांति थी, जैसे संडे मॉर्निंग हो। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में जो बैक बेंचेस है वो किसने ऑक्यूपाई कर रखे थे? वीक बच्चों ने, कमजोर बच्चों ने? नहीं, टीचर्स ने। बिल्कुल नहीं, टीचर तो सिर्फ एमएमएल से आगे पढ़ा रहे थे। मॉनिटर्स, नो। विलेजर है, विलेज एल्डर्स, यस विलेज एल्डर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था। कौन कौन थे विलेज एल्डर्स? तीन थे जिनका नेम मेंशन है चैप्टर में। और भी हो सकता है बट चैप्टर में तीन ही के नेम मेंशन है। ओल्ड वाज फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर। For how many long had only bad news been appearing on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे कितने सालों से बुरी खबरें आ रही है? सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही है। कितने सालों से? चार? ना। तीन? दो? एक? कितने साल से आ रही है? 2 सालों से आ रही है। 2 years। विवेला फ्रांस, विवेला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ये बिकेम इमोशनल एविडेंस ऑफ एमएमएस। ये एमएमएस का कौन सा इमोशन का एविडेंस है, सबूत है? जब उन्होंने बोर्ड पे रहते हुए गिला फ्रांस तो क्या इमोशंस है उनके मन में? सैडनेस एंड पेट्रोइज्म, दुखी भी थे और पेट्रोइज्म मतलब देशभक्ति भी थी, यस थी। फाइनलिटी एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन में तो हो सकता है बट पहला वाला ऑप्शन ज्यादा जा रहा है। नॉस्टैल्जिया, बचपन की यादें तो ना आ रही थी उन्हें, ये तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। लव फॉर स्कूल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, या ये भी है बट ज्यादा उन्हें पेट्रोइज्म। विवेला फ्रांस लिखने का मतलब क्या है? टीचिंग से कुछ उसका लेना देना नहीं है, बट विवेला फ्रांस लिखा था पेट्रोइज्म है। Why does the author urge the readers to respect his language? क्यों author ने कहा है, क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करो? इट इज वॉट मेक्स यू रिस्पेक्ट योर कंट्री मैन। क्या ये तुम्हें देश का आदमी होने का दर्जा दिलवाती है? इट इज द की टू फ्रीडम, क्या ये चाबी है गुलामी से या फिर आजादी के पास आने की चाबी है? यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इट इज यूनिक, क्या आपकी लैंग्वेज यूनिक है और आपका लिटरेचर एंड आर्ट करती है? यस, ये सब करती है बट हमें ऑथर ने क्यों बोला रीड करने के लिए? क्योंकि सॉरी, ऑथर ने रीडर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि ये की टू फ्रीडम है। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द एमएमएल ड्रेस? एमएमएल की ड्रेस में क्या अनयूजुअल सी चीज थी? उन्होंने आज क्लीन क्लॉथ्स पहने थे? क्यों? नो, क्लीन क्लॉथ्स तो रोज ही पहनते हैं। ब्रांड न्यू आउटफिट पहना था? नहीं, न्यू आउटफिट भी नहीं था। उन्होंने वो कपड़े पहनते थे जो वो प्राइस डे पे पहनते थे। यस, उन्होंने वो कपड़े पहनते थे जो प्राइस डे पे और इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे। क्या उन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लॉथ पहनते? नहीं, उन्होंने वो कपड़े पहनते जो प्राइस डे से पहनते थे, इनकी सी पार्ट। अच्छा, अभी एमसीक्यूज से जिनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब आगे एमसीक्यूज है जो आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, इनके आंसर सोचिए, फिर वीडियो प्ले करके अपने आंसर चेक कीजिए। देखिए, ये कुछ इतने एमसीक्यूज है, मैंने इनके लास्ट में इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे। सॉरी, just a second. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 10 MCQs है, 10 MCQs के बाद मैंने इनके सॉल्यूशन भी सारे प्रोवाइड करेंगे। नो नो नो, आपको अपना चेक भी करना है कि आपको कितना चल रहा है, तो पॉज करके जरूर पहले आंसर सोचिएगा फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। फॉर द लास्ट 2 years,
फ्रॉम वेयर, यहाँ पे ना फॉर द लास्ट 2 years आएगा। लास्ट 2 years फ्रॉम वेयर डिड ऑल द न्यूज केम फ्रॉम, कहाँ से सारी खबरें आई थी? खबरें कौन से आई थी? बुरी खबरें आई थी। कहाँ से आई थी? स्कूल से आई थी? नहीं। एमएमएल के घर से आई थी? बिल्कुल भी नहीं। बुलेटिन बोर्ड से आई थी? यस, बुलेटिन बोर्ड से आई थी। एंड द टाउन हॉल, कई लोगों को लग रहा है कोई टाउन हॉल से आई थी कि बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में, बुलेट टाउन हॉल से आई थी? नहीं, टाउन हॉल से नहीं आई थी। टाउन हॉल वर्ड जो मेंशन है उसमें ये लिखा कि टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड लगा है। तो टाउन हॉल से बुरी खबरें नहीं आई थी, बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी। हु आज दी फ्रांस नॉट टू हरी फॉर द स्कूल, किसने कहा था फ्रांस को कि स्कूल जाने की इतनी जल्दी मत करो? द ब्लैक्समिथ वॉचर ने, ओल्ड हाउसर ने, फॉर्मर मेयर ने, या फॉर्मर पोस्टमास्टर ने? देखो, एक बार ब्लैक्समिथ वॉचर को लीव कर दो, एंड ओल्ड हाउसर तो जो स्कूल के लास्ट बेंच पे बैठा था, फॉर्मर मेयर भी और फॉर्मर पोस्टमास्टर भी जो थे वो लास्ट के बेंचेस पे बैठे हुए, तो वो तो कह नहीं सकते थे कि जल्दी मत जाओ स्कूल। अच्छा, पहले तो सोचो कि जल्दी जाने की स्कूल के लिए किसने मना किया था कि जल्दी मत जाओ? कहाँ मना किया था? कब मना किया था? जब फ्रांस जो है वो बुलेटिन बोर्ड पे बिना रुके हुए टाउन हॉल को क्रॉस करते हुए भागते भागते स्कूल जा रही थी, तब मना किया था। किसने किया था? ब्लैक्समिथ वॉचर ने। What was the MML going to ask France about in the class? क्या पूछने वाले थे फ्रांस से आज MML? नाउन्स, किसका टेस्ट था उनका? नाउन्स का था ना? बाबी बी बू बू का था? नो। ऑल प्राइमर का था? बिल्कुल नहीं। पार्टिसिपेट्स का था? यस, पार्टिसिपेट्स का टेस्ट। Who sat on the back benches of the class on the last lesson? प्रश्न सोल्जर्स बैठे थे लास्ट बेंच में? नो। टीचर बैठे थे? नहीं। विलेजर्स बैठे थे? यस। फ्रांस भी नहीं बैठे था, विलेजेस बैठे थे। विलेजेस के नाम हमें पता है, रिवाइज करते हैं। दी ओल्ड होसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। व्हाई डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ? एमएमएल ने ब्लेम करा था ना पेरेंट्स को भी और बच्चों को, बच्चों को नहीं, बच्चों की वीक स्टडी के लिए किसको ब्लेम करा था? पहले पेरेंट्स को और फिर अपने आप को भी करा था। पेरेंट्स को क्यों करा था? क्योंकि वो थोड़ी मनी के लिए बच्चों को मिल्स पे भेज देते थे और उनकी पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं देते थे। और एमएमएल ने खुद को क्यों ब्लेम कर रहा था? ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आपको समझ जाएगा। नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, उन्हें प्रॉपर फ्रेंच नहीं पढ़ाई थी? तो पढ़ाई थी। नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, नहीं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, रूलर लेके चलते थे आम के नीचे। नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, नहीं वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। गिविंग स्टूडेंट्स हॉलीडे एट टाइम्स, यस, कभी कभी वो बच्चे को छुट्टी दे देते थे। कब देते थे? जब उन्हें फिशिंग पर जाना होता था। What does the last lesson taught by MML symbolize? लास्ट लेसन जो MML ने दिया था वो क्या सिंबलाइज करता है? नॉट पुट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू इन दैट डे, जो चीजें हम आज कर सकते हैं उसे कल पर ना डाले। यस, यही दर्शाता है। बट हम आगे भी ऑप्शंस पढ़ेंगे। ओल्ड ऑर्डर चेंज, क्या पुराने ऑर्डर चेंज हुए थे? नहीं। वन शुड रिस्पेक्ट व्हाट हैपन एक्सेप्ट व्हाट हैपेंस, क्या हमें जो चीजें हो रही है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, करनी चाहिए। बट इसमें क्या लास्ट लेसन दर्शाता है कि जो चीजें हम आज कर सकते हैं उसे हमें कल पर नहीं डालना चाहिए। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ द सोल्जर इंडिकेट? जो मार्च हो रहा था सोल्जर्स का, जैसे जब वो चर्च क्लॉक पे 12 o'clock हो गए थे, तो क्या क्रिश्चियन सोल्जर्स मार्च करते हुए आए थे, वो क्या इंडिकेट करता है? कि डिपार्चर है एमएमएल, एमएमएल का जाने का टाइम आ गया यहाँ से। डॉन ऑफ प्रशियन सोल्जर इन फ्रांस, अब प्रशियन आएंगे फ्रांस में, कि या फिर फ्रांस को फ्रीडम मिल गई है या फिर दुख दर्शाता है विलेजर्स का। डिपार्चर ऑफ एमएमएल, अब एमएमएल के जाने का टाइम आ गया है। अब वो फ्रांस फ्रेंच छोड़ के चले जाएंगे, उनके स्कूल भी। फ्रांस थिंक, will they make them coup in Germany when the pigeons? What does this mean? जब फ्रांस ने सोचा था ना, क्या ये अब पिजन्स को भी coup करने को जर्मन में बोलेंगे? तो ये क्या दर्शाता है? German would use spiritual force over everyone. Harsh orders will be passed when the children are deprived essence of surrounding are affected. The children will rob France of their mother tongue. सोचो सोचो, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है when the children are deprived of the essence, even the surroundings are affected. जो चिल्ड्रन है वो बच जाते हैं जब भी कोई सराउंडिंग में चेंज आता है। Yeah. Why does the author urge the reader to respect its language? I guess the repeated question है, just leave this question. MML is depicted as a ruler willing teacher, उनके पास अपना रूलर रहता था। तो ये क्या दर्शाता है? He is adamant
he is concerned, he is a hard task master, he is अनफीलिंग। क्या दर्शाता है ये? कि वो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए। बेनेट या वो किसी चीज के लिए कंसर्न है ये दिखाते हैं, या वो हार्ड टास्क मास्टर है, या उनमें कोई फीलिंग ही नहीं है, वो दिखाते हैं कि वो हार्ड टास्क मास्टर। ये सब इनके सॉल्यूशन है। पहले का हमने बुलेटिन बॉडी बोला था, ब्लैक स्मिथ वॉचर ही था, पार्टी स्पेल्स का टेस्ट होना था। ब्लैक शुरू से करते हैं। बुलेटिन बोर्ड पे ही बैड न्यूज लिखी होती थी, ब्लैक स्मिथ वॉचर था जिसने बोला था कि लेट नहीं होगे। पार्टी स्पेल्स जो है वो सुनने थे, विलेजर जो थे वो बैक बेंच पे बैठे थे, गिविंग स्टूडेंट्स, हाँ वो स्टूडेंट्स रहते थे, नॉट पुटिंग ऑफ थिंग्स ई ऑफ एंड सॉरी करेक्शन भूल गई, थिंग्स कल पर नहीं डालना। डॉन डॉन ऑफ द प्रशियन फ्रांस, सॉरी 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 मैंने आपको इसको बोला डिपार्चर नहीं, अब रशियंस, सॉरी इसका आंसर मैंने गलत बोल दिया कि फ्रांस का एमएमएल का वहां से जाना नहीं था। इसका आंसर था कि अब जो है वो प्रशियंस का राज चलेगा। फ्रेंड्स आई एम सॉरी, मैंने इसको ना ढंग से पढ़ा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी सही था। यस यस, इसी के साथ हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आरटीसीज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस लाएं। थैंक यू। If you like my video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for new updates. Thank you.